यही भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में भी यही बतलाया, 13वें में भी यही बतलाया। बतलाने का स्टाइल दूसरा कर दिया। स्टाइल समझते हो? मैं अमेरिका में था, हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो वहां पे महिलाओं को तो जो केबिन क्रू होते हैं, लेडीज और जेंट्स, एयर होस्टेस और पुरुष, तो एक आदमी था बड़ा मस्खरा, केबिन क्रू, मजाकिया था बहुत। मजाक में बोलो, उसमें कई इंडियंस बैठे थे। लुक, इंडिया अमिताभ बच्चन इज सिटिंग बिहाइंड, और सब लोग बड़े उत्तेजना से खड़े होकर अपनी सीट पे पीछे देखने लगे। ओ आई वाज जोकिंग, मजाक किया। ऐसे उसने 3-4 मजाक किए। फिर वो मेरे पास आया किसी काम से, तो मैंने कहा आपके पास H2O है? बोलते नहीं, हमारे पास तो नहीं है। मैंने कहा क्या है, छोटी सी चीज भी आप नहीं रखते हो? और चला गया। फिर आया, आपको किस लिए चाहिए H2O, किस लिए चाहिए? मैंने कहा प्यास लगी है। वो पानी लाऊं? मैंने कहा वही तो H2O है। वो तो आप पानी क्यों नहीं कह रहे? मैंने कहा जैसे आप मजाक कर रहे हो वैसे मैं भी मजाक कर रहा हूं। हमने पानी पीना है, बोलो तो पानी, जग पानी आ जाएगा, और H2O बोलो तो कोई समझेगा ही नहीं। यहाँ के लोग भी नहीं समझ पाए ये H2O क्या चीज है। बच्चों ने साइंस में पढ़ा, फिर भी भूल गए होंगे। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड या डाई ऑक्साइड है? हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड है। हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड नहीं, वो H2O और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो पानी समझ आ जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं समझ आती है। इसी तरह से हम चेतन है ये बात समझ आ जाती है, हम क्षेत्रज्ञ हैं ये बात नहीं समझ आती। दोनों एक ही चीज के नाम है, एक टेक्निकल नाम है और एक वैसा नाम है आम भाषा में बोले। एक बात समझना गौर से, जो हम देखते हैं दुनिया में, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब जड़ है, महसूस भी हो रहा है वो भी जड़ है। चेतन वस्तु देखी नहीं जा पा रही। अरे हम खुद ही आत्मा है, अपने आप को नहीं देख पा रहे। देखा है किसी ने आत्मा को? नहीं देखा ना। और भगवान परमात्मा है, उसको भी नहीं देख पा रहे। लेकिन सिम्टम से समझ आएगा। सिम्टम क्या है? जो वस्तु चेतन है उसके अंदर गुण है। क्या गुण है? फीलिंग है, विलिंग है, डिजायर है, लव है और जानने की क्षमता है। इस चीज की जानने, फीलिंग, विलिंग, डिजायर, लव एंड जानने की क्षमता, टू कैपेसिटी टू नो। आप कार में जा रहे हैं, कार क्या है? जड़ है, और आप चेतन है। कार का साइलेंसर खराब हो गया, कार बड़बड़ 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 करने लगी, आप हो गए ओ माय गॉड, गए काम से, गाड़ी खराब हो गई। और आप जा रहे हो, आपको जुकाम आ गया, गाड़ी नहीं गिरने वाली, गए 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 काम से, जाएगी? क्यों? आपको गाड़ी का नुक्स महसूस हो रहा है, चेतन हो। जानकारी में आ रहा है, चेतन हो। लेकिन गाड़ी को आपका कष्ट ना जानकारी में आ रहा है
ना महसूस हो रहा है, क्योंकि वो जड़ है। ये शरीर ये भी जड़ है, इसके अंदर आत्मा चेतन है। तो जो जाने, जानकारी हासिल करे, हमारे यहां उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का शब्द ज्ञ से लगता है, और जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जड़ है, जो पड़ी हुई है, जिसकी जानकारी जानकार हासिल करता है, वो जड़ीय वस्तु को इस चैप्टर में क्षेत्र कहा। और क्योंकि जानने वाले को ज्ञ से बताया जाता है, ज्ञान है ना, तो जानने वाले को क्या बोल दिया? क्षेत्र ज्ञ। और जिस चीज को जानना है वो क्या है? क्षेत्र। मुझे ये क्षेत्र क्या याद नहीं होता था, तो मैंने हिंदी की काका गागा सीखी। आप लोगों को याद है काका गागा? काका गागा ना, चाचा चाचा ना, दादा दादा ना, पापा पापा माँ, डाडा डाडा ना, फिर बाद में या ला ला वा शा सा ह क्षत्र ज्ञ। याद है आप लोगों को? या ला ला वा शा सा ह क्षत्र ज्ञ। तो ये क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब चेतन वस्तु, और क्षेत्र मतलब जड़ वस्तु। ये इतना सी समझ लो, सारा ही सब्जेक्ट समझ आ गया। फिर ये नहीं कहोगे समझ नहीं आया। क्षेत्रज्ञ, ज्ञ लग गया ना, जिसमें जानकारी है, तो चेतन वस्तु। चेतन वस्तु के गुण क्या है? याद करना, जिसमें जानकारी है, जिसमें इच्छा है, जिसमें अनुभव की शक्ति है, जिसमें प्रेम की क्षमता है, ये चेतन वस्तु के गुण है। जिसमें ये चीजें नहीं है वो जड़ है। जो जड़ है वो क्षेत्र है। जो उस क्षेत्र को जाने वो यादवाशा साहब छत्र क्या नहीं, सॉरी, क्षेत्र क्या है। और कौन है? क्षेत्र को जानने वाला। छोटी सी बात, यही भगवान कह रहे हैं। अब जो जानकार है वो कितने तरह के हैं? ये चेतनाएं दो तरह की है। एक चेतना जो इस शरीर को जानती है वो हम खुद हैं, वो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा। और एक क्षेत्रज्ञ जो सब क्षेत्रों को जानता है, इसके भी इसके भी इसके भी सब शरीरों को जो जानता है, वो विभू क्षेत्रज्ञ, वो विभू चेतना, वो परमात्मा। एक है जीवात्मा और एक हो गया परमात्मा। इतनी सी बात बोली है, बोलो क्या समझ नहीं आया? गुड़िया का बाल है, बूढ़ा का बूढ़ा। गुड़िया का बाल देखो इतना बड़ा लगता है, जब खाओ तो घुम मुंह के अंदर एक बार में। कितना? एक चेतन, छोटा सा चेतन जीवात्मा, एक चेतन बड़ा चेतन परमात्मा। ये शरीर क्षेत्र, इस शरीर को, सारे शरीर भी क्षेत्र, सारे शरीरों को जानने वाला परमात्मा, और इस शरीर को जानने वाला जीवात्मा। जीवात्मा का नाम भी क्षेत्रज्ञ, परमात्मा का नाम भी क्षेत्रज्ञ। क्यों क्षेत्रज्ञ? क्योंकि जानते हैं इसलिए क्षेत्र, क्षेत्र को जानते हैं इसलिए क्षेत्र। जैसे आत्मा भी चेतन है ना, और परमात्मा भी चेतन है। तो जब चेतन वस्तु बोला गया तो दोनों ही चेतन है। चेतन कॉमन हो गया ना, चेतना कॉमन हो गई। जीवात्मा भी चेतना, भगवान में भी चेतना, चेतन कॉमन है। जैसे एक नंबर सारे शब्दों में कॉमन है, सारे नंबर्स में कॉमन है, इसी तरह से चेतना जीवात्मा में भी, परमात्मा में भी, भगवान में भी कॉमन है। अब प्रश्न ये उठता है, समझना, आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जीव भी चेतन है और भगवान भी चेतन है, और ये संसार कैसा है? जड़ है। इन तीनों का आपस में रिलेशन क्यों है? और जीव दुखी क्यों होता है? वो क्या चीज है जो जीव को दुख पैदा करती है? कभी कुत्ता बन रहा है, कभी बिल्ली बन रहा है। जीव की ये दुर्दशा क्यों होती है? इसके बारे में भगवान बोल रहे हैं। 22वां श्लोक है 13वें का।
लिख लो, और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। पढ़ने में सुनना कहीं भूल ना जाए, ये ध्यान रखना। पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन सुनने की प्रक्रिया ज्यादा रखना। पुरुष प्रकृति स्थूली भुक्ते प्रकृति ज्ञान गुणा कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। नहीं, एक श्लोक पढ़ो, वो मैं आज लेना चाहूंगा। 13वां का 21, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13, 21 कार्य कारण प्रकृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु उच्यते। देखो, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक चेन से होता है। चेन क्या है? उसका नाम रखा है कॉज एंड अफेक्ट। पानी है, पानी है कॉज, उसको गर्मी मिली, पानी को मिल गई गर्मी, तो गर्मी से पानी भाप बन गया, तो कॉज है पानी, और पानी गर्मी से भाप बन गया, भाप है अफेक्ट। समझ आ रहा है? कॉज क्या है? पानी, और हीट मिली, हीट से वो बन गया भाप, भाप क्या हो गया? अफेक्ट। हिंदी में क्या कहेंगे? पानी है कारण और भाप है कार्य। अब वही भाप उठ के ऊपर चली गई तो बादल बन गई। अब भाप बन गई कारण और बादल बन गया कार्य। बात समझ आ रही है? इंग्लिश में बोलूं, भाप बन गई कॉज और बादल बन गया अफेक्ट। अब जब बादल ऊपर गया तो ऊपर उसे ठंड मिली, तो वो जो बादल था वो बरस पड़ा। अब बादल बन गया कॉज और बारिश हो गई अफेक्ट। अब वो बरस के फिर से नीचे आ गया तालाब में, और अब फिर वो पानी बन गया। अब पानी फिर से बन गया कॉज। आप दुनिया की कोई भी चीज देख लो, इसी चक्कर में फंसी पड़ी है। एक कॉज फिर अफेक्ट, फिर कॉज फिर अफेक्ट, फिर कॉज फिर अफेक्ट। रुकने का नाम नहीं लेते। मैंने अच्छे काम किए, मैं अमीर बन गया, फिर अमीर बन के बुरे काम किए, मैं फिर गरीब बन गया, फिर गरीब बन के और बुरे काम किए तो मैं छोटी योनियों में चला गया, फिर वहां से भोग के वापस आया, फिर मनुष्य बन गया। कार्य कारण, कार्य कारण, कार्य कारण। कितनी बात समझ आई? हाथ खड़ा करो। जिसको नहीं समझ आई वो हाथ खड़ा करो, झिझकना नहीं, और जिसको समझ आई वो हाथ खड़ा करो। जिसको समझ आई है वो हाथ खड़ा करो। तो कुछ लोग हैं जिनको समझ आई भी और नहीं समझ भी नहीं, क्योंकि हाथ दोनों साइड से खड़े नहीं हुए। साइंस कितने लोगों ने पढ़ी है? फिजिक्स है? एक इक्वेशन बोल रहा हूं मैं फिजिक्स की, V = U + Ft। किसी ने सुनी है? हैं? क्या ना? वेलोसिटी = V, V is final velocity, U is initial velocity, F is acceleration, T is time। ठीक है? एक वस्तु चल रही है और इस स्पीड से चल रही है, आप इतने टाइम के बाद प्रेडिक्ट कर सकते हो ये वस्तु कहां चली गई, वहां चली गई।
बोलो श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की। प्लीज आज मेरी इस बात को थोड़ा सा समझ लेना, आपको जिंदगी भर सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बात समझ आ रही है? अगर एक आप बॉल को यूं लुढ़का देते हो तो क्रिकेट का आदमी भागता है बॉल के पीछे, उसको मालूम है इतनी देर बाद ये बॉल वहां पहुंच जाएगी, तो वो उसी स्पीड से वहीं भागता है जहां पे बॉल पहुंचने वाली है। ये जड़ वस्तु का गुण है कि उसको हम नाप सकते हैं कि वो किस स्पीड से कहां जा रही है, कहां पहुंच जाएगी। इसका कानून है कॉज अफेक्ट, कॉज अफेक्ट, कॉज अफेक्ट। इतनी वेलोसिटी वहां पहुंच जाएगी, इसके बाद फ्रिक्शन आई वहां रुक जाएगी। हर चीज को हम क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। इस सिस्टम को जो प्रकृति कर रही है, जिस थ्योरी से जाना जाता है उसको कहते हैं कार्य कारण थ्योरी। कार्य कारण थ्योरी मतलब लाई अभी आपको। एक बच्चा तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है, 3 साल का बच्चा, क्या आप प्रेडिक्ट करोगे ये वहां तक जाएगा? बोलो तो। बच्चा तेजी से डुट 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 करके चल रहा है, बोल भी नहीं पा रहा, 2.5-3 साल का बच्चा। क्या आप उसकी स्पीड को देख के ये घोषणा कर सकते हो कि ये उस खंभे तक जाएगा? वहीं बीच में आके रोक गया, कोई चीज मिली उसको उठाने लग गया। क्यों? बच्चा जड़ नहीं है, बच्चा क्या है? चेतन वस्तु। चेतन वस्तु कार्य कारण की थ्योरी से नहीं चलती है और जड़ वस्तु कार्य कारण की थ्योरी से चलती है। चेतन वस्तु में ज्ञान है, चेतन वस्तु में प्रेम है। ये ज्ञान और प्रेम कार्य कारण की थ्योरी से नहीं चलता है, प्रकृति कार्य कारण की थ्योरी से चलती है। अब हम जीवात्माएं 2 जने फंस गए हैं, एक तो कार्य कारण वाली प्रकृति वाला ये शरीर और चेतन प्रेम वाला ये चेतन ये शरीर। तो भगवान कह रहे हैं देखो भाई, अब 2 कॉम्बिनेशन है तुम्हारे अंदर, एक चेतना का और एक कार्य कारण का। तो जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में, जो भी घटना घटित हो रही है, चेतन वस्तु के कारण, चेतन वस्तु का की फिलॉसफी नहीं लग रही, उसमें क्या है? प्रकृति काम कर रही है। कार्य कारण कृतत्वे प्रकृति हेतु उच्चते। जो कुछ भी काम हो रहे हैं यहाँ, उसका रीजन, उसका कारण कौन है? प्रकृति। ये प्रकृति का लॉ है। क्या? V इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टू प्लस ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। यही है ना? ये सारे किसके लॉ हैं? ये कुदरत के लॉ। ये बताए जा सकते हैं यहां से वहां हो जाएगा, ये घटना यहां से घटेगी। आप एक बॉल को ऊपर से फेंको तो बताया जा सकता है ये पैराबोला बन के जाएगा और वहां जाकर पहुंच जाएगा, सर्कल में नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? पैराबोला में जाएगा। हर चीज के अपने प्रकृति के लॉ फिक्स है। ये सूरज घूम रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी अपनी जगह स्पिन कर रही है, सब कुछ निकाल के हमने रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन एक बच्चा घूम रहा है, कितनी देर तक घूमेगा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि वो जड़ नहीं है। प्रेम में, ज्ञान में कार्य कारण की थ्योरी नहीं चलती। अब प्रकृति कार्य कारण के हिसाब से काम कर रही है और हम चेतन वस्तु, क्षेत्रज्ञ, अणुचेतना, ये क्या कर रहे हैं? पुरुषा सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु उच्चते। प्रकृति अपने काम कर रही है और हम उस प्रकृति से जुड़कर सुख और दुख भोग रहे हैं। प्रकृति सुख दुख नहीं भोग सकती। आपको जुकाम लगा है, कार को कोई दुख नहीं होगा, और अगर कार खराब हो गई है तो दुख किसको होगा? आपको होगा, क्योंकि चेतन वस्तु सुख दुख भोग रही है और प्रकृति जो है वो कार्य कारण की थ्योरी से काम कर रही है। चेतन वस्तु कब दुख भोगती है?
जब वो प्रकृति के साथ अपने को अटैच कर लेती है। प्रकृति कार्य कारण वाली है और जीव प्रेम वाला है। ये प्रेम वाला कार्य कारण के साथ अटैच होते ही सुख दुख भोगता है। समझ आ रही है बात? और उसी को अब हम जटका भाषा में लेंगे। जटका भाषा समझते? गांव वाली भाषा। गांव वाली भाषा क्या है? अरे यार, एक विनाशशील है, एक मरणशील है, एक जड़ है, एक का अंदर कहते हैं सड़न है, गलन है, वो प्रकृति, और एक जीवात्मा चेतन वस्तु, दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती है। जैसे राजा में और चोर में दोस्ती नहीं हो सकती है, जैसे पुलिस में और डाकू में दोस्ती नहीं हो सकती है, यहां तो हो जाती है। वैसे ही दो विरोधी धर्मों में जैसे आग और पानी फ्रेंड नहीं बन सकते। मैंने एक किस्सा सुना। मच्छरों ने कंप्लेंट की भगवान को। क्या कंप्लेंट की? कि मुझे हवा तंग करती है। तो जब हवा आई अपना बोलने के लिए तो मच्छर को बुलाया, मच्छर गायब। हवा है तो मच्छर नहीं। ऐसे ही अंधकार ने कंप्लेंट की कि मुझको रोशनी तंग करती है। रोशनी को बुलाया गया, फिर अंधकार को बुलाया गया, तो भी बोल, फिर अंधकार गायब। तो जैसे अंधकार और रोशनी एक साथ नहीं रह सकते, आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते, ये विरोधी धर्म वाले हैं। ऐसे चेतन आत्मा और जड़ शरीर एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब ये एक साथ रहते हैं, प्रकृति का तो कुछ नहीं घटता। हाय तो वह मछली है तो चेतन वस्तु क्षेत्र ये तो पुरुष। अब यहाँ पे चेतन वस्तु का नाम बदल दिया भगवान। पहले क्या नाम दिया था? क्षेत्रज्ञ। अब क्या नाम दे दिया? पुरुष। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। सुख दुख का जो भोगने का कारण है ये जीवात्मा। जीवात्मा को क्या बता दिया? पुरुष बता दिया। यहां एक बात याद रखनी है कि प्रकृति सुख दुख आदि का भोक्ता शुद्ध जीव नहीं है। तो जो जीव इस प्रकृति में फंसा हुआ है, इस प्रकृति से आसक्त है, समझना, वही सुख दुख भोगता है। जो प्रकृति से आसक्त नहीं है वो नहीं सुख दुख भोगेगा। जैसे आपके पड़ोस में, दूर पड़ोस में किसी बच्चे को ऊपर से गिर गया और हॉस्पिटल ले गए, आप कहेंगे हाय हाय बेचारा। ऊपर से दुख हुआ लेकिन अंदर से दुख नहीं हुआ। अंदर से दुख तब होता है जब अपने किसी के साथ होता है। अपने किसी के साथ का मतलब क्या है? जब हम उसके साथ आसक्त होते हैं। तो दुख का कारण ही है जब जीवात्मा इस प्रकृति के साथ आसक्त होता है, वो बद्ध जीव है। और जब वो आसक्त नहीं है तो वो बद्ध जीव नहीं। तो जब आसक्ति नहीं है तो उसको दुख नहीं होता। उसका भोक्ता तटस्था शक्ति से प्रकटित जीव माया के संस्पर्श से उत्पन्न देह में आत्म बुद्धि करने के कारण प्रकृति सुख दुख भोगने का अभिमान करता है। हम जीवात्मा कल बतलाया आपको, भगवान की एक शक्ति से निकले हैं। उस शक्ति का नाम है तटस्था शक्ति। एक भगवान की है अंतरंगा शक्ति, एक भगवान की बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति भगवान की वैकुंठ और गोलोक वृंदावन में काम करती है। बहिरंगा शक्ति इस माया जगत का काम करती है। इसे ही प्रकृति कहते हैं। बीच में जीव आया, जीव एकदम न्यूट्रल था। उसके अंदर ना तो इस प्रकृति की आसक्ति थी, ना ही अभी वो भगवान के धाम में था। लेकिन जब वो प्रकृति को भोगने की इच्छा करता है तो प्रकृति के संग आसक्त होता है। जैसे ही वो प्रकृति के संग आसक्त हुआ तो दुख शुरू हो गए। जैसे बंदर को पकड़ने के लिए एक मटकी को जमीन में गाड़ देते हैं, उसके अंदर मोटा आलू डाल देते हैं। अब बंदर मजे में खेल रहा है उधर उधर,
लेकिन जब वो आलू पकड़ने के लिए मटके में हाथ डालता है और आलू उसके हाथ में आ जाता है और मटके से उसका हाथ बाहर नहीं निकलता तो उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। अब वो उसकी पिटाई हो रही है, अब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वो कसूर किसको देख रहा है? पीटने वालों को। लेकिन है किसका कसूर? कसूर किसका है कि उसकी पिटाई हो रही है? उसने जो आलू को कसूर भी नहीं है, इसने जो आलू को पकड़ रखा है उसका कसूर है, लेकिन वो गालियां आलू को दे रहा है, आलू को भी नहीं दे रहा। कह रहा है ये मटका मेरी पिटाई कर रहा है क्योंकि मटके से मेरा हाथ बाहर नहीं। मटके से हाथ का बाहर ना निकलना ये दोष उसका अपना है। तो हम जब चेतन होकर जड़ वस्तु से आसक्त होते हैं तब सुख दुख भोगते हैं। अगर आसक्त नहीं है तो सुख दुख नहीं भोगेंगे। क्यों? क्योंकि ये गलत दोस्ती नहीं हुई। अब ये पुरुष जो इस संसार में फंस गया है, प्रकृति के चंगुल में आ गया है, पुरुष प्रकृति स्थो ही भूमते प्रकृति ज्ञान गुणान। तो ये प्रकृति गुण पैदा करती है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और जीवात्मा उन गुणों को एंजॉय करना चाहता है। समझना इस चीज को। तो जितना वो इन गुणों के संपर्क में आता है उसी के साथ इसका ऊपर नीचे की योनियों में चक्कर लगता है। जब ये व्यक्ति, ये पुरुष, ये जीवात्मा प्रकृति के सत्वगुण के पास आता है तो देव लोगों में चला जाता है, ऊंचे लोगों में चला जाता है। जब रजोगुण के साथ आता है तो मनुष्य योनि में आ जाता है, और जब तमोगुण का संग रहता है तो वो नरक में या छोटी योनियों में जाता है। हम क्यों इस संसार में फंस रहे हैं? क्यों? हम तो जड़ नहीं है ना, चेतन है। फिर ये हो क्या रहा है? तो बोलते हैं भैया ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहना छोड़ो, ये ना पूछो। ये गाना है ना क्या? ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, छोड़ो, ये ना पूछो। अनादिकाल से अब हमारी आदत ही पड़ गई कि हम यहां फंसे पड़े। लेट अस एक्सेप्ट इट, इसे मान ले कि हम यहां पे फंसे पड़े। और उस फंसने के कारण प्रकृति अपना काम करती है, हम प्रकृति के साथ फंसते चले जाते हैं। माँ ने कहा बेटा ये ले 5 रुपया, दही लेके आ। बेटा दही लेने गया। बेटे का नाम था श्यामू। रास्ते में उसको दोस्त मिल गया रामू। रामू कहता अरे श्यामू देख ऊपर पतंगे उड़ रही हैं। बोलता तो देख वो लाल और पीली में पेच लगने वाले हैं। तो फिर बोलता ऐसा कर, लाल तू ले ले, पीली मैं ले लेता हूं। 5-5 रुपए की शर्त लगा लेते। लाल कट गई तो 5 तू मुझे देना, पीली कट गई तो 5 मैं तुझे दूंगा। दोनों ने शर्त लगा ली। अब शर्त लगा ली है और हाथ में धागा पकड़ लिया। हाथ में धागा तो है नहीं, हाँ मैं ऊपर से पेचा लगाऊंगा। वो कहता तुम कैसे लगाएगा, मैं ऊपर आने ही नहीं दूंगा। और खूब देर तक आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे बातों से। इतने में लाल पतंग कट गई। जब कट गई बोलता है यार खेचा तो बहुत लगाया फिर भी नीचे से जा भिड़ी। अब तेरे खेचे से थोड़ी चल रही है, वो काम अपने आप हो रहा है। ये कह रहा है मैं कर रहा हूं। हार गया, 5 रुपये हार गया। आधे घंटे बाद घर पहुंचा, दही लेके नहीं गया। आने का इतनी देर में आ रहे दही लेके, दही हाथ में था नहीं। दही कहाँ है? वो मैंने खींचा तो बहुत जोर से था, नीचे से लड़ गई। क्या मतलब? वो लाल पतंग थी ना, मैंने बहुत जोर से खींचा तो पतंग तो उड़ाने लगा, उड़ा नहीं रहा था। लाल मैंने ले ली और श्यामू और रामू ने पीली ले ली। और मैंने कोशिश की खींच के ऊपर से पेच लगाऊं, लेकिन वो नीचे से जा गई। पर तू तो उड़ा नहीं रहा था, उड़ा नहीं रहा था, फिर भी उड़ा रहा था। ऐसे ही इस प्रकृति का कोई भी काम हम नहीं कर रहे और लगता है हम कर रहे हैं। यही हमारे सुख दुख का कारण है। अब इस चीज को अगर हम समझ जाएं, ये चक्कर में कि प्रकृति के कामों को हम अपना काम समझ रहे हैं, ये हमारी
बिगड़ी हुई आदत है। जैसे जो घोड़ों पे रेस पे पैसा लगाते हैं, उनसे बोलो अरे भी पैसा लगाना छोड़ दो। जो सट्टे बाजारियों पे पैसा लगाते हैं उनको कहा छोड़ो, बोलते यार आदत पड़ गई, छूटती नहीं है। जैसे ही रेट दिखता है, घोड़ा दिखता है तो लग जाती है, क्या शर्त लग जाती है। तो ऐसे ही कई जन्मों से हमारी आदत हो गई है, हमने प्रकृति की क्रियाओं को अपने ऊपर थोप लिया। इसी के कारण हमें सुख दुख हो रहे हैं और इसी के कारण हम ऊंची नीची योनियों में जा रहे हैं। ये छोटी सी बातें समझने क्या देते, समझ आ रही है इस बात को? जब हम गलत काम करते हैं तो प्रकृति हमें कष्ट देती है। ये हो क्यों रहा है? भगवान आप ये चक्कर डाल क्यों रहे हो? अच्छा काम करेंगे ऊपर जाएंगे, बुरा काम करेंगे नीचे आएंगे। भगवान कहते हैं देखो भाई, अंदर की बात बताऊं, मैं तुम्हें अपने पास लाना चाहता हूं, पर तुम गंदे हो गए हो। क्या गंदगी आ गई है कि इस प्रकृति को कंट्रोल करने की इच्छा आ गई है, इस प्रकृति में तुम्हारी आसक्ति लग गई है, ये तुम्हारे अंदर गंदगी है। तो मैं धोबी का काम करता हूं। धोबी का काम? हाँ। धोबी क्या करता है? धोबी कपड़ा पकड़ता है और ऊपर से लेके नीचे फटकता है। किस लिए? ताकि उसकी मैल निकल जाए। कितनी बार फेंकता है वो? जितनी बार उसकी मैल पूरी पूरी निकल जाए। तो भगवान कहते हैं कि मैं धोबी का काम कर रहा हूं, माया के द्वारा फटकता हूं। जब धोबी कपड़े को ऊपर जा रहा है तो कपड़ा कहता है वाह सालों में तो साहब बन गया, ऊपर जा रहा है ना। और जब वो नीचे जा रहा है, अरे कोई बचाओ मैं मरा, मैं गया, और नीचे नर्क में ठा पड़ा। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये कब तक चलेगा? जब तक हमारा मैल निकल। भगवान हमारे को इस चक्कर में सिर्फ क्लीनिंग प्रोसेस में, वी आर इन वॉशिंग मशीन। ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कपड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है ना, हमारी सफाई हो रही है। अब अगर हम किसी अच्छे डिटर्जेंट और अच्छे धोबी के पास चले आएंगे, वो मिनटों में साफ करते तो काम जल्दी हो जाए। ये प्रकृति का जो वॉशिंग मशीन है बड़ी खतरनाक, ये धोबी है, वो ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। चलो गुरुदेव इसमें बोल रहे हैं, हाँ, उपद्रष्टा अनुबंधा। इस देह में जीव आत्मा से भिन्न एक और साक्षी, एक और अनुमोदन करने वाली, एक और धारण करने वाली, पालन करने वाली, महेश्वर कहलाने वाली आत्मा भी रहती है, उसे परमात्मा कहते हैं। तो जीव सुख दुख भोग रहा है और उसके संग दूसरी एक और चेतन वस्तु है। वो चेतन वस्तु उसको देख रही है, उसको साक्षी है। ये क्या कर दिया? साक्षी होके देख रही है, रोक नहीं रही। फिर जो वो चाहती है उसके हिसाब से उसका अनुमोदन करती है, उसका पालन करती है, उसकी इच्छाओं को पूरा करती है। वो कौन है? वो है परमात्मा। परमात्मा सुख दुख नहीं भोग रहा। सुख दुख कौन भोग रहा है? जीवात्मा। क्योंकि जीवात्मा ने प्रकृति को अपने ऊपर ओढ़ लिया है। जीवात्मा ने अपने को प्रकृति के संग आत्मसात कर लिया है आसक्ति के द्वारा। अद्वैतवादी आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे आत्मा को अलग बतला रहे हैं और परमात्मा को अलग। अद्वैतवादी कौन? शंकराचार्य वाले, निराकार की पूजा करने वाले, बोलते हैं एक ही ब्रह्म है, वही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। कल बोला था ना, अद्वैतवादी आत्मा और परमात्मा को एक बतला रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं आत्मा सुख दुख को भोगता है और परमात्मा दूसरा परम चेतन हमारे साथ साक्षी के रूप में बैठा हुआ है। जीवात्मा उससे अलग है, वो भगवान के कृष्ण, ये परमात्मा जो जीवात्मा के साथ है, साक्षी के रूप में है, वो कृष्ण भी नहीं है। वो कौन है? वो जीवात्मा कृष्ण के अंश के अंश के अंश की एक कला है। समझना, भगवान कृष्ण जब अपना पहला विस्तार करते हैं, वो अपने पे एक्सपेंड करते हैं तो बलराम जी बनते हैं। वही बलराम जी महाविष्णु बनते हैं, वही महाविष्णु गर्भोदक्षयी विष्णु बनते हैं, वही गर्भोदक्षयी विष्णु प्योक्षयी विष्णु बनते हैं। फिर सुनना, कृष्ण अपना पहला विस्तार करते हैं, 1 से 2 होते हैं, तो कृष्ण क्या बने? बलराम जी।
बलराम जी इस भौतिक जगत को क्रिएट करने के लिए, हम जीवात्माओं को इस संसार में डालने के लिए महाविष्णु बनते हैं। और महाविष्णु प्रकृति के ऊपर नजर डाल के इस प्रकृति को के अंदर जीवों को डाल देते हैं और वो जीव फिर अपने शरीर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी ये काम कराते हैं। तो उन जीवों के साथ जब भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं तो वो महाविष्णु ही परमात्मा बन जाते हैं। तो कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश है मिस्टर परमात्मा। वो क्या काम कर रहे हैं? वो हमारे साथ है, हमारे साक्षी हैं, हमारे सखा भी हैं। वो देख रहे हैं परमात्मा एक है, जीवात्माएं असंख्य हैं, परंतु एक ही परमात्मा सदैव हमारा हितैषी बनकर, हमारे सखा बनकर हमारे अंदर विराजमान है। अंदर से कभी कभी बोलते हैं ये नहीं कर, पर हमें सुनाई नहीं देता। क्यों? हमारे करने की उबाल इतना ज्यादा होता है कि हम उसकी बात को सुन नहीं पाते हैं। भगवान ने जीवों को एक सबसे अद्भुत चीज दी है। और मुझे लोग कहते हैं भाई साहब यही खतरनाक चीज है। वो क्या दी है? स्वतंत्रता। जीवों को स्वतंत्रता दी है। ये उसका रतन है, ये उसकी अनमोल निधि है। उस स्वतंत्रता का जब वो मिसयूज करता है कि मैं प्रकृति के पास जाकर इसको अपना बना लूं, ये प्रकृति तो बड़ी अबलासी नारी है, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। जब वो कंट्रोल करने की इच्छा करता है, उस पर बलात्कार करता है, फिर सीधा जेल में जाता है, फिर उसे कष्ट भोगना पड़ता है। ये स्वतंत्रता देकर भगवान ने हम पर, हमारे को अमूल्य रत्न दिया या हमारे को फंसा दिया। समझना इस चीज को, ये बड़ी समझने वाली चीज है। भगवान को प्राप्त कर उनकी प्रेम में ही सेवा का आस्वादन कर सकता है। अगर वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो माया में फंस जाता है। स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है, भगवान के पास चला जाता है। वो भगवान के घर में रहकर भगवान के साथ नित्य आनंद ले सकता है। अगर ये स्वतंत्रता और नहीं होती तो ये काम नहीं कर सकता था। एक पत्थर में स्वतंत्रता नहीं है, पत्थर भगवान के धाम नहीं जा सकता, लेकिन एक घास के अंदर जीवात्मा है, उस जीवात्मा में स्वतंत्रता है। वो घास अपने भोगों को भोगने के बाद फिर मनुष्य योनि में आकर कभी ना कभी भगवान के पास जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता भगवान ने देकर हमें फंसाया भी है, हमें निकालना भी चाहते हैं। इसका मैंने एक सुंदर सा नोट बनाया है, जल्दी से समझना। स्वतंत्रता दी है भगवान ने क्योंकि भगवान प्रेम चाहते हैं। अगर प्रेम करना है तो अपने प्रेमी को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। एक बार एक सेठ अपने नौकर को ले गया, ट्रेन में जा रहा था और कहता चल आ ताश खेलेंगे। अब वो ताश खेलने लगा। जब ताश खेलने लगा तो अब नौकर को पत्ता उठाया, नौकर ने जो पत्ता उठाया वो नौकर को भी चाहिए था और वो सेठ को भी चाहिए था। नौकर को वो पत्ता मिला, नौकर जीत गया। सेठ कहता है इस पत्ते को तू नहीं उठाएगा। बोलता क्यों नहीं उठाऊंगा? क्योंकि तू मेरा क्या है? नौकर है। तो मेरा नौकर है, तो नहीं उठाऊंगा। तो उसने वहीं पे ताश रख दी। बोलता है मालिक साहब मैं आपका नौकर हूं, जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन अगर ताश खेलनी है तो पत्ते उठाने की मुझको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। इसी तरह से भगवान ने और जीव में अगर प्रेम करना है तो मैं किससे प्रेम करूं, किससे प्रेम ना करूं, इसकी मुझे स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी, लेकिन अगर चॉइस नहीं दे तो भी स्वतंत्रता बेकार है। इसलिए उन्होंने ये माया की दुनिया बनाई, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां बना दी, और बाद में पता चलता है लड़कियां थोड़ी है तो चमड़ियां हैं, लेकिन लगती सुंदर सुंदर है। अब चॉइस दे दी हमको कि भैया अब तो कृष्ण को पसंद करेगा या इनको पसंद करेगा, चुन। अब जब हम उसको यूज कर लेंगे यानी कृष्ण को चुनेंगे, वाह भाई वाह, और अगर हम यहाँ पे मिस यूज करेंगे, हाँ भाई हाँ, हाँ भैया समझना, ये हमारी समस्या। तो इसलिए इस चीज को अगर हमने जिस दिन समझ लिया सब काम आसान हो जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसमें क्या कह रहे हैं? जीव एक तटस्थ स्वभाव वाला चेतन वस्तु है, उसकी स्वाधीनता है,
और अपने तटस्थ स्वभाव के कारण, वो स्वतंत्रता के कारण मेरा विमल प्रेम प्राप्त कर अपने धर्म की हाइट पे पहुंच सकता है। भगवान कह रहे हैं ये जीव के अंदर स्वतंत्रता है, अगर वो मेरा प्रेम के लिए पाने की स्वतंत्रता को इस्तेमाल करता है तो उसे मेरा प्रेम मिल जाएगा, और उस प्रेम को पाकर जीव अपनी क्षमता की हाइट पे पहुंच जाएगा। हाइट समझते आखिरी, और उसी को अगर वो दुरुपयोग करता है, अपव्यवहार करता है, तो इस संसार की हाइट है नर्क, और भगवान के प्रेम की हाइट है भगवान के पास जाना। जल्दी करता हूं। अब जो आदमी प्रकृति के कर्मों को, प्रकृति को काम करता हुआ देखता है और अपने को करता हुआ नहीं देखता, वही ज्ञानी है, वही समझता है। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार अब यहां पे मैं आपको जिस्ट सुना रहा हूं 11वें अध्याय का, संगम बोलना। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं जड़ प्रकृति के सारे कार्य ही जड़ है, इसलिए उसे क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकृति के सारे कार्य जड़ हैं, और प्रकृति और प्रकृति के कार्यों को क्या बोल दिया? क्षेत्र कहा है। परमात्मा और आत्मा के रूप में दो प्रकार के तत्व हैं, एक है परमात्मा और एक है आत्मा। ये दोनों चेतन तत्व हैं, और इन चेतन तत्वों को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। जो व्यक्ति इस अध्याय में वर्णन प्रणाली से ज्ञान चक्षु द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद से भेद को समझ ले, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये प्रकृति क्षेत्र है, और उसको जानने वाला ये जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, और परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। जो इन तीनों चीजों को जान ले, प्रकृति क्षेत्र, खुद जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, बड़ी परमात्मा बड़ा क्षेत्रज्ञ, जो इन तीनों चीजों को जान लेगा वो धीरे धीरे इस संसार से निकलकर भगवान के पास जाने के योग्य होते हैं। जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में विराज करती है, किंतु वह शरीर के किसी अंग में लिप्त नहीं हो रहता, क्योंकि 24 तत्वों का ये बना हुआ शरीर विनाशशील है, जड़ है, जबकि आत्मा ना तो विनाशशील है ना जड़ है, ये शाश्वत है, ये अजर है, ये अमर है। शरीर ढहता है, आत्मा नहीं ढहती है, जिसे हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जिस प्रकार वायु जल में घुस जाती है पर गीली नहीं होती, कीचड़ में घुस जाती है गंदी नहीं होती, और जिस तरह से आकाश सबके अंदर घुस जाता है पर उससे लिप्त नहीं होता, ऐसे ही आत्मा भी बड़ी सूक्ष्म है, वो इस प्रकृति में घुस जाएगी पर लिप्त नहीं होगी, पर आसक्ति के कारण उस प्रकृति को अपना बना लेगी। आत्मा प्रकृति नहीं बनेगी, लेकिन प्रकृति के साथ आसक्ति के कारण वो उसे अपना बना लेती है, और इसे हम देख नहीं पाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा है नहीं, सारे शरीर में जो चेतना है जिसके कारण हम अनुभव करते हैं, प्रेम करते हैं, ये चेतना ही ये साबित करती है कि हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा सिम्टम से पहचानी जाती है, आंख से नहीं देखी जा सकती। आंख इंफीरियर चीज है, आत्मा सुपीरियर है, इंफीरियर चीज सुपीरियर को नहीं देख सकती। बोलो 13वें अध्याय की जय। अब हम 14वें अध्याय में आ रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं। भगवान ने कहा सभी ज्ञान साधनों में उत्तम एक ज्ञान उपदेश में तुझे सुनाऊंगा, जिसको जानकर इस संसार में फिर बंधन